उसकी नजायज औलाद है ये। एक 18 साल की लड़की अनिका हो गई बिना किसी के छुए प्रेग्नेंट। 6 साल पहले अपने ही बाप और अपने एक दिन के पति कुणाल ने कहीं का नहीं छोड़ा था उसे, लेकिन अब 6 साल बाद भी मिला लिया है दोनों ने हाथ और इंतजार है उन्हें अनिका का एक बार फिर करने अनिका को बर्बाद। आज तो मोटी से डाइवोर्स पेपर तो साइन करवा के रहूंगा। क्या इस बार अनिका फिर से खाएगी मार या देगी मुंह तोड़ जवाब? हार जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद ही होता है और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ है। अनिका दीदी। अनिका? अरे यार, ये अनिका तो कितनी खूबसूरत हो गई है। OMG, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है यार। जीत किसकी हो गई ये तो पता चल गया। अब सजा जो तय हुई थी वो पूरी कर ली। पी लो। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी कैसे बदल सकती हो? कम ऑन, कम ऑन, स्टॉप इट। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गए। पापा मम्मा, ये अनिका ने जानबूझ के आके मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करने की कोशिश की। मैंने तो सिर्फ इससे इतना पूछा कि इसने अपना वजन कैसे घटाया, तो मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तुम्हें इतनी ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं। अभी अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो अनिका, जो होना था तो हो गया। अब ये सब करके हमें और परेशान मत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन 2 पेपर्स को साइन कर दो। पर मैं यहाँ तो सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने आई हूँ। ये दूसरा पेपर? तुम्हारी नई मम्मी और मैं चाहते हैं कि तुम्हारे डिवोर्स के बाद कामिनी और कुणाल की शादी हो जाए। और कुणाल को भी शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो उसे पहले से ही पसंद करती है। लेकिन कुणाल के दादाजी ये चाहते हैं कि वो तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम पर हो गई थी, मैं चाहता हूँ कि वो तुम शादी के तोहफे के रूप में अपनी बहन को कंपनी दे दो। मैंने पेपर रेडी कर लिए, बस तुमको साइन करना है। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहने के लिए इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मुझे दी थी। माफ कीजिएगा, मैं ये कंपनी कामिनी को नहीं दे सकती। रुको, तुम क्यों हम सब की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? पहले ही बिन ब्याही माँ बनके तुमने समाज में हमारी इज्जत उछाल दी है। वो कम था जब अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चली हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इन कंपनी पेपर्स पे साइन नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है तुम्हारा। कुणाल मुझसे इसीलिए शादी करना चाहता है क्योंकि उसे मैं पसंद हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ योर फैक्ट्री। तुम्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि तुम मुझसे बचपन से लेके आज तक चलती जो आ रही हो। कौन किससे जलता है ये तो तुम्हें बाहर ही पता चल गया था। हाउ डेयर यू! कुछ किलो वजन क्या घटा लिया, तुम्हारी जबान भी हल्की हो गई। एक बात ध्यान में रखना, कल भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर थी और हमेशा तुमसे ज्यादा सुंदर रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी। और वैसे भी कुछ सालों में तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो चांस ही नहीं है कि कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास है। ठीक है, तो एक और शर्त लगाए। कहाँ है वो मोटी? 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट कराया, आज उस मोटी को छोड़ूंगा नहीं मैं। बाहर निकल। अगर कुणाल ने अनिका का ये खूबसूरत रूप देख लिया तो वो उसे कभी डिवोर्स नहीं देगा। बाहर निकल। अनिका। कुणाल 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 अंदर मत जाना। अब कुणाल मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, तुम अभी उस मोटी से मिलोगे, बेबी तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा ना। आई डोंट वांट दैट फॉर यू, प्लीज। 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट किया मैंने उस मोटी का, धूप में खड़े होके। आई नो पर लिसन कुणाल, सुनो एक सेकंड मेरी बात सुन लो। वो शर्मा रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले 120 किलो की थी ना, अब और मोटी हो गई है, इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड ना। और वैसे भी कुणाल, आज मेरा बर्थडे है तो मैं ना तुम्हें एक बेस्ट बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मम्मी पापा अंदर उससे पेपर साइन करवा रहे हैं। और तुम्हें पता है कुणाल, वो पेपर साइन करने के लिए रेडी ही नहीं थी।
हाँ अरे अरे बट अभी मान गई, उसे पैसों का लालच हमने दिया ना, अब मान गई वो। अब कुणाल, मेरी बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट अल्कोहल फूड सब अरेंजमेंट कर दिया है। तुम बस चलो, तुम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करो। ओके, कम 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 कम। What nonsense! इधर आओ। करना क्या चाहती हो तुम मेरी छोटी बहन, कुणाल के लिए इतना पागलपन ठीक नहीं है। वो एक अच्छा लड़का नहीं। मुझे पता है कौन कैसा है, और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो वो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं की तुमने? हाँ, कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। वैसे ये फार्मा कंपनी रखी किसके लिए? कोई जिगरी यार के लिए या अपनी नाजायज औलाद के लिए? खबरदार, आज के बाद मेरी बेटी को नाजायज कहा तो। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? किसकी नाजायज औलाद है ये? आखिर अनिका के बच्चों का बाप है कौन? ये सवाल अनिका को पिछले 6 सालों से सता रहा है। लेकिन आज अनिका के मन में एक और सवाल था कि आखिर उसकी माँ की फार्मा कंपनी को हथियाने के पीछे सब क्यों पड़े हैं। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और कंपनी के वफादार मैनेजर को उसने फोन लगाया। हेलो मनोज अंकल, नमस्ते। अनिका बेटी, कैसी हो? इतने सालों के बाद कंपनी की मालकिन ने अपने इस मुलाजिम को याद किया। कंपनी की मालकिन तो मैं सिर्फ कागज पर हूँ, कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। अच्छा अंकल, मुझे ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा, बस यूं समझ लो, डूबती हुई नाव में छेद को पकड़ कर बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अब तुम कहो तो आगे से तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए। आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगरास हाथ धोकर कंपनी के पीछे पड़ गए हैं? पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई, और अब डिवोर्स। भैया, ये आइसक्रीम शॉप पर रोकना प्लीज। वो अंदर आ चुके हैं। अनिका की कार को रोहित के सिक्योरिटी हेड ने रुकने का इशारा किया। ये देखकर अनिका हैरान हो गई। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? I'm sorry मैम, बट हमें आपका सामान चेक करना होगा। Can you please come out? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामान की तलाशी क्यों ली जा रही है। Yes sir, confirm. It's chocolate ice cream. रोहित को सामने आता देख अनिका अचंभित हो गई। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, इसलिए वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me. I'll call the cops right away. Very good. पहले चोरी करो और उसके बाद खुद ही पुलिस को बुलाओ। परफेक्ट। चोरी? मेरे और मेरे बेटे से दूर रहो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जस्ट बिकॉज तुम इस आलीशान होटल के मालिक हो डजंट मीन कि तुम अपने गेस्ट के साथ यूं बदतमीजी करोगे। आई कैन सू यू इन द कोर्ट, मिस्टर रोहित मारवा। I knew it. I knew it. तुम जानती थी ना कि मैं रोहित मारवा हूँ और ये होटल भी मेरा। हाँ, तुमने ये सोचा होगा कि पहले बेटे को फंसा लूं, बाप खुद ब खुद फंस जाएगा। मैं अपने बेटे के लिए कोई सौतेली मां नहीं रखना चाहता हूँ। So get that in your head. मेरे बेटे से दूर रहना, अंडरस्टैंड? समझता क्या है अपने आप को?
इस रोहित मारवा को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। देखो दीदी, मेरा भाई ना इतनी आसानी से फंसने वालों में से नहीं। बहुत लड़कियां कोशिश कर चुकी हैं आपकी तरह, और ये वाला तरीका जो आपने अपनाया है ना, ये भी लड़कियां ट्राई कर चुकी। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और मेरा भाई ना बहुत स्ट्रिक्ट है, ना वो किसी के पास जाते हैं और ना कोई उनके पास कतार के पास आ सकता है सिवाय मेरे। What nonsense is this? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनिका को यूं गुस्से में देखकर सनी पीछे हट गया। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। आई एम सो ग्लैड कि कुणाल ये पार्टी एंजॉय कर रहा है। लेकिन कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल उस एयरपोर्ट वाली लड़की के बारे में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और इसीलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। कंग्रेचुलेशंस बेटा, कामिनी के बर्थडे पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। आज इन डाइवोर्स पेपर्स को देख के दिल हल्का हो गया। बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। ये क्या है? ये तो सिर्फ डाइवोर्स पेपर है। जब तक अनिका फार्मा कंपनी के पेपर्स पे साइन नहीं कर देती तब तक ना मैं शादी करूंगा और ना ही मेरी फैमिली करवाएगी। चलो पार्टी ओवर। कुणाल, कुणाल। एक तरफ गुलेरियास के लिए अनिका से फार्मा कंपनी के पेपर्स पर साइन न करवा पाना थी उनके लिए बहुत बड़ी हार, तो दूसरी तरफ रोहित की बदतमीजी के कारण अनिका के सर पर गुस्सा था सवार। अनिका ने होटल बदलने का मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही उसने रिया का मासूम चेहरा देखा उसका गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया। अनिका ने प्यार से जैसे ही रिया का माथा चूमा, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। Want to meet you urgently? एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं डॉक्टर अमृता। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे 1 सेकंड में बटन दबा दिया। दिमाग का इलाज पहले खुद आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया। यस सर। हेलो सैम, मेरा ऑफिशियल अकाउंट चेक करना, तो उसमें डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो कि उस मेल की लोकेशन क्या है। सर एक्चुअली कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर अपने क्लाइंट की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा सर, इट्स इलीगल। ओके। हेलो, हाँ सनी। भैया वो आ रहे हैं। What?